जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी CHSL ऑनलाइन फॉर्म 2024 से जुड़े आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में। जहां पर गाइस पहला जो सवाल आ रहा था कि सर पासिंग ईयर में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, कैसे मैं पासिंग ईयर सेलेक्ट करूं जिससे कि मैं अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकूं। सेकंड है कि यहां पर पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आया तो मैं कैसे अपनी फीस जमा करूं, उसका प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जिनकी CGPA है वो CGPA कैसे भरेंगे अगर वो पासिंग ईयर भर रहे हैं, पासिंग ईयर यानी कि अगर वो अभी आपकी 12वीं कर रहे हैं, ये आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लाइव फोटो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, उसमें कोई एरर आ रहा है, सिग्नेचर में कोई एरर आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। एंड गाइज इन सब के अलावा अगर आपका कोई सवाल डाउट रह जाता है तो आप इस कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि वैकेंसी 3712 पोस्ट पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 7 मई 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, अगर आप 12वीं में हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आप चेक करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फॉर्म कैसे फिल करना है OTR से लेकर के प्रिंट तक उसकी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में दे दी है, जो कि फ्रेश वीडियो है। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मोबाइल से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो ये दोनों वीडियो वॉच करके आप यहाँ पर जिस माध्यम से भी अपना फॉर्म भर रहे हैं वो भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आएंगे और लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी उन कैंडिडेट के लिए क्लियर करना चाहूँगा जो कि रजिस्ट्रेशन तो करके रखे पुरानी वाली वेबसाइट पर और लॉगिन करना चाहते हैं इस वेबसाइट पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इस नई वाली वेबसाइट के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर लॉगिन करना है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको इस वाले इंटरफेस पर ले आया हूँ जहाँ पर आपको पहले पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना फॉर्म बीच में छोड़ आए थे कोई इशू की वजह से, तो आपको माई एप्लीकेशन की जो टैब मिलती है वहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए यहाँ पर एक आपके सामने ऑप्शन है पासिंग ईयर का, तो मैं यहाँ पर पासिंग ईयर अभी सेलेक्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2000 अभी सेलेक्ट किया तो मैं इसको 2022 करता हूँ। 2022 देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर 20.1 में जो आपका स्टेटस है आपकी 12वीं का जो पास, अभी यहाँ पर अगर मैं इसको अपेयरिंग करता हूँ तो अपेयरिंग करने के बाद में यहाँ पर 2024 ईयर आ रहा है। अब अगर मैं इसको पास सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पर सभी ईयर मेरे सामने आ रहे हैं, यानी कि कोई भी एरर नहीं आया है। पर यहाँ पर ये एरर कभी कभी आ जाता है, तो ऐसे में इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं और आप वेबसाइट के द्वारा इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को एसएससी के डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। अब वो कैसे होगी, आपका जो भी ब्राउज़र है उसमें राइट साइड में आपकी 3 डॉट होती है, 3 डॉट होती है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में उसमें वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप व्यू इन एज डेस्कटॉप, कुछ इस तरह से रहेगा। सभी में अलग अलग रहता है, पर जहाँ पर भी डेस्कटॉप लिखा हुआ हो उसी के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये डेस्कटॉप मोड में व्यू होगी और फिर आपके सामने यहाँ पर ये कोई एरर नहीं आएगा। आप सिंपली यहाँ पर आपका स्टेटस पास से अपेयरिंग कर सकते हैं, अपेयरिंग से पास कर सकते हैं और जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन है। एंड अगर आपसे यहाँ पर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए और फिर उसका आपको अलग से सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसके अलावा सॉल्यूशन ये है कि आप इस फॉर्म को जो माई एसएससी का ऐप है ऑफिशियल, वहाँ से भी भर सकते हैं। वहाँ पर आई थिंक ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। पर जैसे कि मैंने अभी आपको सॉल्यूशन दिया है, अगर आप इसको भी करेंगे, वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे कन्वर्ट, तो तब भी आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर आपकी 12वीं का ही भरेंगे। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पर CGPA है तो इसमें ब्लैंक है, अगर आपकी परसेंटेज है तो आप परसेंटेज भरेंगे और अगर CGPA है तो CGPA भरेंगे। जैसे आप यहाँ पर CGPA भरते हैं तो फिर आपको परसेंटेज भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इनमें से कोई एक चीज़ ही आपको भरनी होगी। अभी एक सवाल आया था कि सर मैं 12वीं अभी अपेयरिंग, तो चलिए मैं यहाँ पर 12वीं में अपेयरिंग सेलेक्ट करता हूँ, पासिंग ईयर 2024 सेलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पर जो अपेयरिंग है उनका रिजल्ट तो नहीं आया ना, तो वो परसेंटेज कैसे भरेंगे। इसमें गाइज यहाँ पर वो NA लिख सकते हैं अगर आप यहाँ पर लिख पा रहे हैं, पर आप मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि इसमें NA लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला है कि प्लीज़ एंटर द रोल नंबर ऑफ योर प्रीवियस करंट ईयर ऑफ सेमेस्टर एंड स्पेसिफाई द एवरेज ऑफ परसेंटेज CGPA फॉर द प्रीवियस ईयर सेमेस्टर। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो आपकी प्रीवियस ईयर की एवरेज परसेंटेज है वो देनी है। अब इसमें 12वीं में सेमेस्टर तो कोई होता नहीं, तो आप यहाँ पर जो आपकी 11वीं की है वही आप भर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भरनी आपको अनिवार्य है। और ये क्योंकि
क्योंकि अपीयरिंग वालों के लिए तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भरना ही होगा। NA आप यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो इस ऐसे में आप यहाँ पर आपका जो 11वीं का परसेंटेज है वही भरेंगे, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर कर दी जाएगी, तो आपको कोई इशू भी नहीं आएगा। अब जैसे ही आपको लगे कि मैंने यहाँ पर सभी जानकारी भर दी है, तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के सेक्शन पर ले आया हूँ, जहाँ पर फोटो अपलोड करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन भी, एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो थी कि मेरा कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला कि इफ यू आर अनेबल टू कैप्चर लाइव फोटो विद योर डिवाइस स्कैन द बिलो QR कोड टू डाउनलोड द ऐप। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके इनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से अपने फोटो को अपलोड कर सकते हैं। पर यहाँ पर पहली चीज़ है कि कैमरा क्यों नहीं ओपन हो रहा है। तो जहाँ पर भी आपका ब्राउज़र होता है जिसमें कि आप सर्च करते हैं, आपका URL में आपको यहाँ पर एक बार इस ब्राउज़र को करके दिखाता हूँ। तो ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ जो कि यहाँ पर लिखी है SSCA वाली, इसके सामने आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं साइट सेटिंग दी गई है। साइट सेटिंग में यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैमरा अलाउ है। तो आप यहाँ पर अगर आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हो रहा है तो आप इसको अलाउ कर दीजिए, फिर आपके सामने यहाँ पर जो आपकी कैमरे की इशू है वो नहीं आएगी, या फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको इसका सोल्यूशन करना है अगर आपका मोबाइल में कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ भी आपको आंसर मिल चुकी है। अब यहाँ पर मैं सिग्नेचर अपलोड करूंगा, तो अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक सिंपल सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। ये मैंने सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया और आप देख लीजिए कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से फोटो अपलोड हो चुका है। तो बस ध्यान आपको रखना है कि आपके फोटो का साइज 10 से 20 KB के बीच में हो। डायमेंशन चाहे ऊपर नीचे भी क्यों ना हो जाए, पर जो साइज है वो इसी में रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। और गाइज अब बात आती है आपके पेमेंट की। तो गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट कैसे करना है मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करते हैं उनके सामने उनके फॉर्म का प्रिंट आ जाता है, तो उनका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। पर जो कैंडिडेट जनरल OBC से इस फॉर्म को भर रहे हैं उनको 100 रुपये फीस पे करनी है। उनके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर माई एप्लीकेशन की टैब के ऊपर आइएगा। आप यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ माई एप्लीकेशन पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आपकी जो भी वैकेंसी के फॉर्म आपने भरे हैं वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। तो आप इसमें यहीं पर पेमेंट का ऑप्शन देखेंगे, आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा अगर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, और फिर आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। क्योंकि मैं इस फॉर्म को SC ST से भरा हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन 100% आएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट को करेंगे। अगर कोई इशू आ रहा है फिर भी अगर आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही पेमेंट का ऑप्शन, तो फिर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। फिर मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा और उसमें मैं यहाँ पर जनरल से फॉर्म को भर के आपको पेमेंट का लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, आप यहाँ पर ऐसे अपने फीस को जमा कर पाएंगे। सो गाइज ये थी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल डाउट अभी भी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।